अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बांटने में। मैं अपने पहले 2 बच्चों का सफ़र आपके साथ बांटूंगी। उसके बीच मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, सब इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी के नहीं थे बल्कि एक पुरानी दर्द भरी याद की वजह से निकले थे, क्योंकि खदीजा से पहले ना मेरा एक मिसकैरेज हुआ था जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी और मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट 10 दिन तक मतलब सिर्फ रोती थी, सोचती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरी प्रेगनेंसी रह गई थी और अचानक से मिसकैरेज हो गया था। तब मुझे पता चला कि ऐसी की बात ऐसी है। तो खैर वो तो अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह ताला जब जिसको चाहे नवाजे, जब जिसको चाहे छीन लेवे। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा ही करना चाहिए। खैर जब मुझे पता चला ना तो इसलिए मैं फिर इमोशनल हो गई थी। फिर उसके बाद 9 महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे अक्सर उल्टियाँ होती रहती थी। और मतलब आप लोगों को लड़के का एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं अब्दुल्ला के टाइम क्या होता था, कैसा होता था, वो भी आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। ऐसे ही मेरा 9 महीने गुज़रे। कभी कोई तकलीफ़, कभी कुछ तकलीफ़, कभी उल्टियाँ तो मुझे पूरे 9 महीने ही थे। और फिर उसके अलावा भी दूसरे सब पेट में दर्द, ये वो, कभी कुछ कभी कुछ। फिर उसके बाद जब डिलीवरी की डेट क़रीब आने लगी तो टेंशन और फ़िक्र इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि वो मेरा पहला बेबी था और उसके दौरान मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। लास्ट के महीनों में मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगा था। फिर उसके बाद ना हर वक्त ये सोचती रहती थी कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब बच्चा होगा, कब डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी का पेन शुरू होगा, लेबर पेन, फिर मैं कब हॉस्पिटल जाऊंगी वगैरह वगैरह। उसके साथ ही साथ रिश्तेदार, परिवार वाले सब मेरे को कॉल करके पूछते थे कि डिलीवरी डेट कब है, ये वो। पहले बच्चे के टाइम ना अपने घर वाले और पड़ोसी ये वो ना सरा कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते अपने पे, तो इससे ना अपन और टेंशन में आते रहते। खैर फिर डिलीवरी की डेट 2 दिन पहले, मतलब डिलीवरी की डेट थी मेरी 11 सितंबर थी मेरी डिलीवरी की डेट, और 2022। लेकिन खतीजा 2-4 दिन पहले ही हो गई थी। और ना मेरे को 2-3 दिन पहले पेन शुरू हो गए थे हल्के हल्के। मगर डॉक्टर के पास गई थी मैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम्हें टाइम है, आप घर पे चले जाओ, थोड़ी देर से खुद ब खुद आपको ठीक लगने लगेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। 2 रातें 3 दिन मेरे को कंटिन्यू दर्द हो रहा था। मेरी कज़न से मैं उस वक्त बातचीत करके मतलब उसे सब बताती थी, तो उसने मेरे को बोली कि होता है बहन, क्या कर सकते हैं, ये वो। मम्मी भी यही बोलते थे, होता दर्द होते 2 दिन 3 दिन सब्र करना पड़ता है। ऐसे ही अल्लाह ताला माँ का दर्जा तो नहीं दे देते। वैसे ही सब ने समझाया और मेरा थोड़ा वक्त गुज़रा। फिर आखिर 7 सितंबर की मॉर्निंग को मैं ना हॉस्पिटल गई, तो मेरे को डॉक्टर ने एडमिट कर लिए थे। और हाँ, मैं गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को सब ने बोले थे, ससुराल वालों ने भी और इधर वालों ने भी, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना, क्योंकि आजकल सीज़र का बहुत चल रहा। तो गवर्नमेंट वाले ना बेचारे गवर्नमेंट वाले ना सही में नॉर्मल डिलीवरी ही ट्राई करते और माशाल्लाह से वही होता, और वही हुआ मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है। हालांकि खतीजा ने पेट के अंदर पॉटी कर ली थी, और बहुत सारे आगे की भी बातें हैं, कुछ बातें हैं। तो फाइनली खतीजा मेरे हाथ में थी और सारा दुख दर्द मैं सब कुछ भूल चुकी थी। और आप लोगों को इसके आगे का भी अगर
आगे क्या हुआ और अब्दुल्ला के प्रेगनेंसी जर्नी, अगर ये सब भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे, और कैसा लगा मेरा सफ़र वो भी बताएं। तो मैं आप लोग के साथ फिर नेक्स्ट पार्ट में दूसरा अब्दुल्ला का और ख़तीजा के बाद डिलीवरी के बाद क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सब भी आप लोग से शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।